मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों, मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। अगर किया जाए तो बहुत छोटी है, अगर नहीं किया जाए तो बहुत बड़ी है। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या लगती है और है भी, और इसका समाधान बहुत दिनों से ढूंढा जा रहा है। सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आश्वासन पे आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन आपका एक पैरोकार दानिश आज़ाद अंसारी, जो आपके विभाग के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने शुरू से जो शब्द कहा आज तक वो उसी शब्द पर कायम है, और कहीं ना कहीं उनका प्रयास आज सफल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमारे कुछ शिक्षक साथी, उनसे सुझाव मांगा गया था, सुझाव तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ वो कर रहे हैं। खैर, उनकी बात भी सही है कि काफ़ी समय हो गया है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, और जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक समझ लीजिए कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, न हाजी समीउल्लाह साहब गवर्नमेंट हैं, न सिकंदर बाबा गवर्नमेंट हैं, न पंकज मिश्रा गवर्नमेंट हैं, न इसरार अहमद इदरीसी साहब गवर्नमेंट हैं। हम सभी एक शिक्षक, हम आपकी पैरवी कर सकते हैं, अपनी पीड़ा बता सकते हैं, बाकी काम तो गवर्नमेंट को करना है। तो इसमें किसी शिक्षकों को दोष देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। समस्या का हल कैसे निकले, वो उचित कदम उठाने में चूकते नहीं। लेकिन इस समय जो वक्त की मांग है, वो है इस समय हाईलाइट, जीवित होने का सबूत, जागते रहने का साक्ष्य। वो तभी संभव हो सकता है जब हम सभी लोग इकट्ठा होकर के और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं कि हम अभी जागरूक हैं, हम जाग रहे हैं, हम अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके द्वारा जो वादा किया गया था, उस वादे के मुताबिक हम लोग अभी भी आपके वादे का इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि आपने जो वादा किया है वो पूरा भी होगा। हमको ऐसा संदेश देना है सरकार को। हम सरकार को गाली दे करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और कल मैं तो नहीं जानता कि वो शिक्षक साथी हैं या बाहर के हैं, लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया, गाली शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों से, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सभ्य समाज से जुड़े नहीं हैं। क्योंकि उनकी भाषा शैली जैसी थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि निहायत बदतमीज किस्म का इंसान होगा। वो शिक्षक तो नहीं हो सकता, हालांकि वो अपने आप को मदरसा आधुनिकरण शिक्षक बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शिक्षक है, क्योंकि एक शिक्षक के मुंह से गाली नहीं निकल सकता है, और एक सभ्य समाज जो होगा उसके मुख से गाली नहीं निकलेगा। हाँ, हम परेशान जरूर हैं, हमको जानबूझकर परेशान भी किया गया है, ये भी बात ही सत्य है। हम लोगों ने तमाम संघर्ष किया,
तमाम प्लेटफार्म पर अपनी समस्या को रखने का प्रयास किया, फिर भी हमारा कार्य नहीं हो पाता है, यह सत्य है। लेकिन हम किसी को गाली दें, ये गलत बात है दोस्तों। मैं ऐसे शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे शब्दों से बच के रहें। दोस्तों, सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि शिक्षक दिवस के दिन विचार किया जा रहा है सभी लोगों को इकट्ठा करके धरने का ऐलान करने। उसमें आप लोगों से सुझाव मांगा गया है। अभी आप लोगों ने संपूर्ण तरीके से अपना सुझाव दिया नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सुझाव दें। दूसरी बात दोस्तों, हमारे कुछ शिक्षक साथी काफ़ी परेशान हैं इस समय मदरसे को लेकर के, तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपकी मान्यता है, आप सभी मानक को पूरा कर रहे हैं, आपका एविडाइस प्लस बराबर चल रहा है, आपका मदरसा खुल रहा है, अध्यापन कार्य हो रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो जांच लगा है दोस्तों, परसों हमारे मदरसे में भी जांच लगी थी, जांच करने आए थे, और कल इकौना में एक अवैध मदरसा जो आवासीय मदरसा था वो पकड़ा भी गया, उसको सील भी किया गया है। दोस्तों, सुबह के वीडियो में मैंने उसका साक्ष्य भी दिया है। इससे कुछ शिक्षक साथी हमारे काफ़ी परेशान हैं। अभी एक शिक्षक का फ़ोन आया था, जो शिक्षिका हैं वो काफ़ी परेशान थी। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शिक्षिका हैं और बहुत अच्छी हैं, बहन की तरह है हमारी। वो काफ़ी परेशान थी, बात नहीं हो पा रही थी। आज थोड़ी बहुत बात हमारी उनकी हुई है, क्योंकि मैं भी व्यस्त था। जब उन्होंने फ़ोन किया तो काफ़ी लोग थे बीच में, पूरी बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बहन, आप परेशान ना हो। अगर पैसा आता है तो सबका आएगा, स्कीम चलती है तो सबकी चलेगी, अगर अध्यापक रहेंगे तो सभी रहेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रबंधक के द्वारा किसी का भी अगर शोषण किया जा रहा है तो आप संगठन को अवगत कराएं इस बात से, और आप फिर भी अगर न माने तो अल्पसंख्यक अधिकारी के यहाँ आप एक प्रार्थना पत्र दे करके अपनी समस्या को बताएं। उससे भी अगर हल नहीं निकल रहा है तो आप संगठन को बताएं, संगठन उस पर कार्य करेगा, आपके परेशानियों को हल करने का प्रयास करेगा। लेकिन इतना मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आप बाध्य नहीं है बिल्कुल। आप मदरसा अगर नहीं जाती हैं या नहीं जाते हैं तो प्रबंधक आपका कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं उन प्रबंधकों को काफ़ी परेशानी हो रही है जो इन शिक्षकों से परसेंटेज लेते थे। कोई 50% लेता था, कोई 20% लेता था, कोई 30% लेता था, कोई 40% लेता था। ऐसे ऐसे प्रबंधक हैं दोस्तों कि अगर 2000 रुपया एक महीने का उनका अगर आया है तो 1000 रुपया उन्होंने पहले अपने खाते में लगवा लिया है, उसके बाद उन्होंने साइन किया है। ऐसे ऐसे प्रबंधक भी हैं और ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पैसा खर्च करके मदरसे में ड्यूटी ज्वाइन किया था,
उनको आज तक एक पैसा तनख्वाह के रूप में नहीं मिला है, वो भी परेशान हैं। हम लोग सब बातों को जानते हैं, पूरी परेशानी हम लोगों को मालूम है, क्योंकि हम भी आप ही के बीच के हैं। हम लोग कहीं आसमान से नहीं आ रहे हैं, आप ही के बीच के हम लोग भी हैं। जो समस्या आपके ऊपर है वही समस्या सबके ऊपर रहती है। लेकिन जहाँ तक मेरा निजी विचार है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा प्रबंधक जो है, जो पहले थे वो भी, जो वर्तमान है वो भी, मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रबंधकों को ही मदरसे का प्रबंधक बनाना चाहिए। क्योंकि आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा दोस्तों, और जब मेरी ज़रूरत पड़ी है तो मैंने उनसे कहा है और उन्होंने तत्काल पैसा मुझे दिया है, मेरी मदद की है तुरंत। इसलिए मैं अपने प्रबंधक का तुलना किसी और प्रबंधक से नहीं कर सकता। इतना जरूर कह सकता हूं कि आप मेरे प्रबंधक से सीखिए कि वो भी एक प्रबंधक हैं। एक पैसा उनके लिए हराम है, एक एक पैसे का हिसाब उनके पास रहता है दोस्तों। असली प्रबंधक इसी तरह होते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस नहीं करना है। वो मदरसा खोल के बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। ऊपर वाला वैसे उनको सुनता भी है। जब कभी भी ज़रूरत हम लोगों की लगी है, चाहे आधी रात हो या दिन हो, कभी भी हम लोगों ने फ़ोन किया है तो हम लोगों की मदद उन्होंने ज़रूर की है। तो मैं सब प्रबंधक को नहीं कह रहा, क्योंकि सब एक जैसे होते तो चलता ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को पीड़ित कर रहे हैं, उनको अभी भी धमकी दे रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि 2 साल से इनकी स्कीम रिन्यूअल नहीं हुई है। 2 साल से ये सरकार के घर में ये टीचर नहीं साबित हैं, ये टीचर नहीं हैं, फिर भी ज़बरदस्ती उनसे ड्यूटी कराया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हम लोगों का समय जरूर गिरा हुआ है, लेकिन ऐसे समय हमेशा नहीं रहेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रबंधक हमेशा बने रहें, लेकिन एक अध्यापक जब तक उसकी सीमा होती है, जब तक उसकी उम्र होती है, तब तक वो रहता है। उसका टाइम निश्चित है कि इतने दिनों रहेगा, लेकिन एक प्रबंधक का टाइम निश्चित नहीं है दोस्तों, इतना आप जान लीजिएगा। एक प्रबंधक 1 घंटे में जा सकता है। तो इसलिए, और आपसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा वो शिक्षक होता है, और आपसे काफ़ी जानकार होता है। आप केवल 2 किताब पढ़ करके आते हैं, और वो 25 साल तक पढ़ाई करता है, तब वो जाकर के अध्यापक बनता है। तो आपके दबाव में वो काम कर रहा है, अलग बात है, उसकी मजबूरी है, लेकिन आप उसके ऊपर दबाव बनाने का, जो अपने पद का दुरुपयोग किया है और कर रहे हैं, ये गलत है। आप अपने पद का दुरुपयोग न करें, शिक्षकों को पीड़ित करने का प्रयास न करें। किसी शिक्षक ने आपको भी तालीम दी होगी। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त मदरसा प्रबंधक, मदरसा संचालकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया करके इन असहाय बेसहारा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का उत्पीड़न करना बंद करें, क्योंकि इनका उत्पीड़न बहुत हो चुका है। सरकार ने भी किया है, समाज तो कर ही रहा है।
और आप बची कुची आशा हैं तो आप भी अगर उत्पीड़न करना शुरू कर देंगे तो और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आप अगर उसको सहारा नहीं दे सकते हैं तो उसके जख्म को कुरेदने का प्रयास न करें, ये आपसे मेरा निवेदन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने सभी उन शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप प्रबंधक का भी ख्याल रखें, उनके पद की गरिमा को बनाए रखें, उनका सम्मान करें। अगर आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघर्ष का समय नज़दीक आया है। अब कभी भी धरने का ऐलान हो सकता है। आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो केवल इसी पे बनाने वाला था, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले नए अपडेट के साथ आपके साथ मैं फिर एक वीडियो संदेश के माध्यम से मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।